इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोहाली में अकाली दल का सीएम अमरिंदर के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने अमरिंदर सिंह के घर का घेराव किया। कोविड किट घोटाले को लेकर अकाली दल का प्रोटेस्ट। कार्यकर्ताओं ने तोड़े बैरिकेड। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। पुलिस ने सुखबीर बादल और विक्रम मजीठिया को हिरासत में लिया। सुखबीर बादल के नेतृत्व में हो रहा था प्रदर्शन। हिरासत में लिए जाने के बाद बोले सुखबीर बादल, अमरिंदर सरकार बल का प्रयोग करके लोगों की आवाज कुचल रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नॉर्थ एवेन्यू वाले घर पर पोती गई कालिक नेम प्लेट के पास लगाई गई। सांसद संजय सिंह ने कालिक पोते जाने को अयोध्या लैंड डील से जोड़ा। कहा बीजेपी वाले जितनी गुंडागर्दी कर लें, राम मंदिर में चंदा चोरी नहीं होने दूंगा। संजय सिंह ने कहा राम मंदिर के नाम पर चंदा चोरी हुई तो 1000 बार बोलूंगा। चंदा चोरों को जेल में डालने की मांग। संजय सिंह के समर्थकों के मुताबिक घर के अंदर पत्थर फेंकने की कोशिश हुई। 2 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। संजय सिंह ने कहा बीजेपी सरकार मुझ पर हमला करके उकसा रही है, चाहे मेरी हत्या हो जाए, चंदा चोरों को बेनकाब करके रहूंगा। संजय सिंह के घर पर कालिक पोतने वालों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। 2 लोग हिरासत में लिए गए। पूरे मामले की जांच जारी। राम मंदिर की जमीन खरीद को लेकर मचे हंगामे के बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दूसरी बार बयान जारी किया। लोगों से किसी भी दुष्प्रचार पर विश्वास न करने की अपील की। चंपत राय ने कहा खरीदी गई जमीन प्राइम लोकेशन पर है और बाजार भाव से कम रेट पर खरीदारी हुई है। पूरी पारदर्शिता के साथ हुई। बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा जमीन खरीद में 1 रुपए का भी घोटाला नहीं। शिवसेना से हाथ जोड़कर माफी मांगने को कहा। आरएसएस नेता इंदिरा हृदयेश का बयान। अयोध्या जमीन सौदे में आरोप लगाने वाले राम भक्तों के हत्यारे। विपक्षी दलों को बाज आने को कहा। माफी मांगने की बीजेपी की मांग पर शिवसेना सांसद का पलटवार। अरविंद सावंत ने कहा आस्था पर नहीं घपले के आरोप पर उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का कांग्रेस परिवार। कहा राहुल गांधी और उनका परिवार राम मंदिर की राह में हमेशा से रहा है रूड़ा। अयोध्या में जमीन घोटाले के आरोप पर बोले मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। कहा लोगों को गुमराह किया जा रहा है। घोटाले का आरोप लगाने वाले हमेशा से करते आए हैं राम मंदिर का विरोध। जमीन घोटाले के आरोप पर बोले श्री राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास। कहा आरोप लगाने वाली पार्टियां राम विरोधी। झूठे आरोपों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। इंडिया टीवी ने अयोध्या में जमीन बेचने वाले सुल्तान अंसारी को ढूंढ निकाला। अंसारी ने कहा जमीन घोटाले का आरोप सरासर गलत है। मार्केट रेट से भी कम कीमत पर जमीन बेची है। जमीन के पुश्तैनी मालिकों ने घपले के आरोपों को गलत बताया। कहा 2011 में पाठक परिवार से 1 करोड़ में किया था एग्रीमेंट। साल 2017 में 2 करोड़ में सेल डीड रजिस्टर कराई। जमीन के पुश्तैनी मालिक जावेद आलम और नूर आलम ने कहा राम मंदिर बनने की वजह से प्रॉपर्टी के दाम बढ़े। ट्रस्ट ने मार्केट रेट से कम में जमीन खरीदी है। एलजेपी के बाद अब बीएसपी में बगावत। बीएसपी के 9 बागी विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। बीएसपी में फिलहाल 7 विधायक हैं। असलम रायनी, सुषमा पटेल और रामवीर उपाध्याय भी अखिलेश से मिले। कानपुर में समाजवादी पार्टी के एमएलए इरफान सोलंकी का दावा सिर्फ बीएसपी नहीं बीजेपी के विधायक भी सपा में शामिल होंगे। फोन टैपिंग का आरोप लगाने वाले पायलट ग्रुप के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का यू टर्न। अशोक गहलोत को बताया कलयुग का भगवान। कहा मंत्रिमंडल का विस्तार करें मुख्यमंत्री। परसों पटना में होगी एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। दिल्ली में एलजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में हुआ फैसला। राजस्थान के नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बड़ा बयान। राज्य में मध्यावधि चुनाव के हालात बन रहे हैं। 2 महीने को भवन में गए मुख्यमंत्री। राजस्थान में सीएम ऑफिस का फरमान। अगले 2 महीने तक गहलोत से कोई सीधे नहीं मिलेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। गहलोत के समर्थन में उतरे पायलट समर्थक विधायक भंवरलाल शर्मा। कहा सरकार को कोई खतरा नहीं, बीजेपी में नहीं जाएंगे पायलट। भंवरलाल शर्मा ने कहा अगले 2 महीने तक कुछ नहीं होगा। 2 महीने तक मुख्यमंत्री किसी से मुलाकात नहीं करने वाले हैं। बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए विधायक राजेंद्र गुड्डा ने कहा क्यों नहीं समझता आला कमान। हम नहीं होते तो 1 साल के अंदर गिर जाती राजस्थान सरकार। शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय की जंग खुलकर सामने आई। शुभेंदु ने कहा मुकुल ने 1 दिन में विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया तो स्पीकर से शिकायत करेंगे। शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और भूपेंद्र यादव पूरा मामला देख रहे हैं। उनकी राय के बाद उठाया जाएगा कानूनी कदम। बीजेपी के 74 में से सिर्फ 50 विधायक ही गवर्नर जगदीप धनखड़ से मिले। विधायकों की कम तादाद पर सियासी अटकलें तेज। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे। धनखड़ दिल्ली से 18 जून को वापस कोलकाता के लिए रवाना होंगे। पूर्व टीएमसी नेता विनय मिश्रा ने शुभेंदु को नोटिस भेजा। अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ने वाला ट्वीट डिलीट करने की मांग की। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट मीटिंग। एमपी में मंत्रिमंडल की अटकलों के बीच कल प्रधानमंत्री से मिलेंगे मुख्यमंत्री शिवराज। महाराष्ट्र का अगला चुनाव अकेले लड़ने के नाना पटोले के बयान पर शिवसेना सांसद अरविंद सावंत की चुटकी। अपनी चादर देखकर पैर फैलाने की नसीहत दी।
बिहार में एक सप्ताह बढ़ाई गई कोरोना कर्फ्यू में ढील, अब शाम 5 बजे तक खुलेंगे सरकारी और निजी दफ्तर। बिहार में अब शाम 6 बजे तक खुलेंगे बाजार, आदेश कल से 22 जून तक लागू रहेगा। रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। कोरोना के खिलाफ एक्शन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा प्रदेश में कोरोना को दी पूरी तरह से मात, गांव में कोरोना संक्रमण पर काबू पाया। बच्चों को मुफ्त मेडिकल किट बांटने वाली गाड़ियों को मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ में हरी झंडी दिखाई, कहा कोरोना की तीसरी लहर से लड़ाई के लिए तैयार है सरकार। यूपी में भी कम हुई कोरोना की रफ्तार, एक दिन में सिर्फ 339 लोग पाए गए पॉजिटिव, 74 लोगों की जान गई। देश में 75 दिनों में कोरोना का सबसे कम केस, एक दिन में करीब 60,500 लोग पॉजिटिव, 2,726 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 131 नए केस, 22 फरवरी के बाद सबसे कम मामले, 16 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में अनलॉक 3 का दूसरा दिन, लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के बाहर लगी लोगों की लंबी कतार। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में फिर उमड़ी भीड़, कोरोना नियमों की कोई परवाह नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,129 नए केस, 14,500 से ज्यादा लोग ठीक हुए। मुंबई की दादर मार्केट में आज फिर उमड़ी भीड़, लोग नहीं कर रहे हैं कोरोना गाइडलाइंस की परवाह। मुरादाबाद की सब्जी मंडी में भी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी, मार्केट में पहुंची सैकड़ों की भीड़ ने नहीं किया सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट, सोशल मीडिया पर शेयर करने से लीक हो सकता है डेटा। दिल्ली के एम्स में आज से 6 से 12 साल के बच्चों पर होगा कोवैक्सीन का ट्रायल। बेंगलुरु पहुंची 35वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस, 6 क्रायोजेनिक कंटेनर्स में पहुंचाई गई 98 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन। हरियाणा के पंचकुला में दुकानदारों और स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन मुहिम, प्राथमिकता के आधार पर लगाई जा रही है वैक्सीन। दिल्ली सरकार ने ओखला सब्जी मंडी में लगाया कोरोना टेस्टिंग का कैंप, रोज मिल रहे हैं पॉजिटिव केस। बारामूला में महिला ने हेल्थ टीम को अपने पति को वैक्सीन देने से रोका, झगड़ा होने पर पुलिस ने महिला के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 6 लाख तक पहुंचा। अमेरिकी सांसदों ने कैपिटल बिल्डिंग के बाहर मौन होकर श्रद्धांजलि दी। गलवान घाटी में शहीद जवानों को सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने लेह में श्रद्धांजलि दी। पिछले साल 15 जून को चीन से हिंसक झड़प में 20 जवान शहीद हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इटली के दोनों मरीन्स के खिलाफ आपराधिक केस बंद करने का आदेश दिया। अब इटली सरकार करेगी आगे की जांच। सूचना और तकनीकी मामलों की संसदीय कमेटी ने ट्विटर को समन किया। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल में 18 जून को ट्विटर के प्रतिनिधि को हाजिर होने का आदेश। एंटीलिया केस में 2 और गिरफ्तारियां हुई। संतोष शेलार और आनंद जाधव को 21 जून तक एनआईए कस्टडी में भेजा गया। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में नया मोड़, पुलिस ने कहा पीड़ित अब्दुल समद बनाता था ताबीज का उल्टा असर होने पर आरोपियों ने पिटाई की। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग अब्दुल समद ने एफआईआर में जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किए जाने का कोई जिक्र नहीं किया। कई बार समन के बावजूद पुलिस के सामने पेश भी नहीं हुआ। अमृतसर में किसानों ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के पुतले के साथ दिया धरना, कम बिजली आपूर्ति को लेकर नाराज हैं किसान। कल होगी आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी और केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अध्यक्षता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोहा में कतर के डिप्टी पीएम से की मुलाकात, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सहयोग पर चर्चा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों में गिरफ्तार नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को दी जमानत, पुलिस ने तीनों पर लगाया है यूएपीए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन ने परिवार के साथ किया तेलंगाना के यादगिरी गुट्टा मंदिर का दौरा, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के दर्शन किए। रिटायर्ड आईएएस टीसी गुप्ता ने हरियाणा के सेवा का अधिकार आयोग के चीफ कमिश्नर की शपथ ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिलाई शपथ। हवाओं का रुख बदलने से उत्तर भारत में मानसून आने का इंतजार बढ़ा। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में दस्तक देने के आसार नहीं। केरल के मल्लापुरम में तेज बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया है येलो और ऑरेंज अलर्ट। बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से फाल्गुनी नदी पर बने मराबुर ब्रिज में आई दरार, वाहनों की आवाजाही बंद। राजस्थान में निर्दलीय विधायक रमीला खदिया पर केस दर्ज। बांसवाड़ा में ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल को थप्पड़ मारने का आरोप। हेड कांस्टेबल के मुताबिक उसने शराब पीकर जा रहे युवक को रोका था। युवक के फोन करने पर विधायक आई और बातचीत के दौरान थप्पड़ मारा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मॉब लिंचिंग, गो तस्करी के शक में भीड़ ने पीट कर एक शख्स की हत्या की, दूसरे की हालत नाजुक। नागपुर में उद्धव सरकार के मंत्री सुनील केदार की बैठक में हंगामा, बीजेपी विधायक टेकचंद सावरकर को बोलने से मना करने पर हंगामा। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में एक महिला के साथ बदसलूकी करने के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार, महिला को निर्वस्त्र करके सड़क पर परेड कराने का आरोप। वाहनों की टक्कर के बाद नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगा भीषण जाम, सड़क पर लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। महाराष्ट्र के बसई विरार में मास्क लगाने के लिए टोका तो डॉक्टर को पीटा, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अंबाला के हाथीखाना मंदिर के पास अज्ञात शख्स ने एक आदमी को गोली मारी, अस्पताल में आदमी ने दम तोड़ा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। राजस्थान के कोटा में दिन दहाड़े बाजार की एक दुकान में फायरिंग से दहशत, सीसीटीवी में वारदात की पूरी तस्वीरें कैद। मुंबई में पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर 45 लाख की ऑनलाइन ठगी करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। मुंबई पुलिस ने बिहार से आरोपी को पकड़ा।
सूरत में 6 थानों की पुलिस ने मिलकर 38 लाख रुपए की शराब नष्ट की। डिप्टी कलेक्टर की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। हरियाणा के अलीपुरा गांव में प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर की गोली मारकर हत्या। डीएसपी ने कहा आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। भुवनेश्वर में पूर्व डीएम के घर से नाबालिग लड़की को रेस्क्यू कराया गया। लड़की को गंजम से तस्करी करके घरेलू काम के लिए लाया गया था। जम्मू कश्मीर के बडगाम में जिंदा पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ। 11 दिन पहले 4 साल की बच्ची की जान ली थी। प्रशासन ने दिए थे गोली मारने के आदेश। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में गांव में घुसा हाथी। पुलिस और वन विभाग की टीम ने हाथी को वापस जंगल में खदेड़ा। कोरोना काल में हैदराबाद में एक एनजीओ बना मसीहा। शहर भर में कई अस्पतालों में जरूरतमंदों, मरीजों, उनके परिजनों, डॉक्टर्स, नर्सों को मुफ्त खाना बांटा। आईटी रोपड़ ने बिजली मुक्त कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर डिवाइस जीवन वायु विकसित किया। 60 लीटर प्रति मिनट तक हाई ऑक्सीजन फ्लो डिलीवर कर सकती है मशीन। अमेरिका के यूटा में तेज गर्मी के बीच जंगलों में आग। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में रेड अलर्ट जारी। अमेरिका के कई इलाकों में आग का कहर। साउथ कैलिफोर्निया की वेंचुरा काउंटी में लगी आग पर हेलीकॉप्टर की मदद से काबू पाने की कोशिश। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को बताया काबिल विरोधी। बाइडेन और पुतिन के बीच कल होने वाली है मुलाकात। नेटो देशों ने बैठक के बाद चीन को सुरक्षा चुनौती बताया। चीन के तेजी से परमाणु मिसाइल बनाने पर चिंता जताई। भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने के लिए फिट न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन। न्यूजीलैंड के कोच ने ऐलान किया। सचिन तेंदुलकर ने कहा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है। फाइनल के बाद होनी चाहिए थी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज। यूरो कप में स्पेन वर्सेस स्वीडन का मैच हुआ ड्रॉ। आखिरी 10 मिनट में स्पेनिश स्ट्राइकर मोरेनो और सराबिया गोल करने से चूके। कोपा अमेरिका फुटबॉल के पहले मैच में चिली ने अर्जेंटीना को 1-1 की बराबरी पर रोका। अर्जेंटीना की तरफ से मेसी ने फ्री किक पर गोल किया। कंगना रनौत का पासपोर्ट रिन्यू करने से पासपोर्ट अथॉरिटी का इनकार। मदद के लिए कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में लगाई गुहार। फरहान अख्तर स्टारर फिल्म तूफान रिलीज के लिए तैयार। 16 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। और सड़क हादसे के बाद कन्नड़ फिल्मों के एक्टर संचारी विजय का निधन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार कराने का ऐलान किया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।